नमस्कार दोस्तों, भक्ति ज्ञान टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज की कथा अत्यंत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। हम आपको सावन माह के पवित्र सोमवार की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका हृदय श्रद्धा और भक्ति से भर जाएगा। इस कथा को पूरा सुनने का प्रयास करें, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से न केवल पाप लगता है, बल्कि अधूरा ज्ञान भी मनुष्य के जीवन में विष के समान होता है। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी भक्त इस कथा को पूरी श्रद्धा और ध्यान पूर्वक सुने, भगवान शिव उनके जीवन को धन वैभव से परिपूर्ण करें और सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। प्रिय दर्शकों, इससे पहले हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, और ताकि अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्रिय दर्शकों, चलिए आपका समय नष्ट न करते हुए इस पवित्र कथा को प्रारंभ करते हैं। यह कथा प्राचीन समय की है, जब अवंतीपुर नामक एक नगर अपने वैभव और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यह नगर व्यापार, कला और संस्कृति का केंद्र था, जहां देश विदेश से व्यापारी और पर्यटक आते थे। नगर के मुख्य मार्गों पर शानदार भवन, रत्न और स्वर्ण के आभूषणों से सजी दुकानें और रंग बिरंगी बाजारें थीं। अवंतीपुर का हर व्यक्ति अपनी समृद्धि और जीवन शैली के लिए जाना जाता था, और यहाँ की जनता खुशहाल और संतुष्ट जीवन व्यतीत करती थी। इस नगर में रत्नदास नामक एक धनाढ्य सेठ रहता था, जिसकी संपत्ति का कोई हिसाब नहीं था। सेठ रत्नदास का निवास नगर के सबसे भव्य और विशाल भवनों में से एक था। उसका घर संगमरमर और कीमती पत्थरों से बना था, जिसमें सुनहरे किनारों वाले दरवाजे और दीवारों पर सुंदर चित्रकारी थी। इस भवन में सैकड़ों नौकर चाकर थे, जो सेठ के हर आदेश का पालन करने के लिए तत्पर रहते थे। रत्नदास का व्यापार नगर ही नहीं, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी फैला हुआ था। उसके व्यापार के कारवां देश विदेश के विभिन्न मार्गों पर चलते थे, जिनमें रत्न, स्वर्ण, मसाले और वस्त्रों का व्यापार होता था। भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में सेठ रत्नदास और उसकी पत्नी पद्मावती के पास कोई कमी नहीं थी। उनके पास खाने के लिए सर्वोत्तम व्यंजन, पहनने के लिए कीमती वस्त्र और रहने के लिए आलीशान महल था। पद्मावती भी नगर की सबसे सुंदर और प्रतिष्ठित महिलाओं में गिनी जाती थी। उसकी सुंदरता और विनम्र स्वभाव की चर्चा दूर दूर तक थी। पति पत्नी के बीच गहरा प्रेम था और उनका जीवन सुख शांति से भरा हुआ था। लेकिन इन सब के बावजूद उनके जीवन में एक गहरा दुख था, और वह था संतान का अभाव। समय के साथ यह दुख और भी गहराता चला गया। रत्नदास और पद्मावती ने संतान प्राप्ति के लिए कई यज्ञ, पूजा पाठ और तीर्थ यात्राएं की, लेकिन सभी प्रयास व्यर्थ साबित हुए। उनकी सारी दौलत, उनकी सारी संपत्ति और जीवन की सारी खुशियों के बावजूद संतान का अभाव उनके जीवन में एक खालीपन छोड़ गया था, जिसे वे किसी भी प्रकार से भर नहीं पा रहे थे। रत्नदास और पद्मावती के जीवन का यह खालीपन उन्हें हर क्षण व्याकुल करता था। वे अक्सर सोचते कि उनकी संपत्ति और उनके समृद्ध जीवन का क्या अर्थ है, जब वे इसे अपनी संतान के साथ साझा नहीं कर सकते। यह दुख उनके चेहरे की हंसी को फीका कर देता, और वे अक्सर एकांत में अपने इस दुख पर आंसू बहाते। उनकी इस वेदना का कोई अंत नहीं था, और समय के साथ यह और भी गहरी होती जा रही थी। इस प्रकार अवंतीपुर की इस समृद्ध और वैभवशाली कथा के भीतर रत्नदास और पद्मावती की इस दुखद कहानी ने यह दर्शाया कि जीवन की सच्ची खुशी केवल भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि जीवन के उन अनमोल पलों में होती है, जिन्हें हम अपने प्रियजनों के साथ साझा करते हैं। सेठ रत्नदास और उनकी पत्नी पद्मावती ने संतान प्राप्ति के लिए अपने जीवन में हर संभव प्रयास किया। दोनों के मन में संतान के अभाव की पीड़ा दिन ब दिन गहराती जा रही थी। यद्यपि उनके पास संसार की सभी भौतिक सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतानहीनता के कारण उनके हृदय में एक खालीपन था, जिसे वे भरने के लिए कोई भी उपाय करने को तत्पर थे। पहले उन्होंने अपने घर के देवताओं की पूजा अर्चना से शुरुआत की,
पद्मावती ने कई व्रत रखे और कठिन तपस्या की। उन्होंने नवरात्रि में 9 दिनों तक उपवास किया और कई बार निर्जला व्रत भी रखा। वे प्रतिदिन घंटों तक मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थना करती और रत्नदास भी उनके साथ होते। वे भगवान विष्णु, शिव और माता पार्वती की आराधना करते थे ताकि उनकी गोद में भी एक दिन संतान का खिलखिलाता चेहरा हो। जब मंदिरों और घर की पूजा से कोई परिणाम नहीं मिला तो रत्नदास और पद्मावती ने नगर के सभी बड़े तीर्थ स्थलों की यात्रा शुरू की। वे काशी, हरिद्वार, प्रयाग और बद्रीनाथ जैसे पवित्र स्थानों पर गए। इन तीर्थों पर उन्होंने गंगा स्नान किया, दान पुण्य किया और पंडितों से विशेष अनुष्ठान भी करवाए। वे प्रत्येक तीर्थ स्थल पर संतान प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ और हवन करवाते थे। हवन की धुएं में संतान प्राप्ति की उनकी इच्छा और भी प्रबल हो जाती। इतना ही नहीं, उन्होंने देश के कोने कोने से विख्यात साधु संतों को अपने घर बुलाया। संतों ने उन्हें कई तरह के उपदेश दिए, उपाय बताए और आशीर्वाद दिया कि एक दिन उनका यह दुख अवश्य समाप्त होगा। संतों की बातों ने उन्हें कुछ समय के लिए शांति दी, लेकिन जब कोई परिणाम नहीं मिला तो उनकी निराशा और भी बढ़ गई। समय बीतता गया और उनके प्रयास भी तीव्र होते गए। वे न केवल साधु संतों से मिलते बल्कि जंगलों में जाकर तपस्वियों से भी संतान प्राप्ति के उपाय पूछते। एक बार एक सिद्ध योगी ने उन्हें एक विशेष मंत्र बताया जिसे जपने से संतान सुख की प्राप्ति हो सकती थी। पद्मावती और रत्नदास ने उस मंत्र का जाप करना शुरू किया। वे नियमित रूप से कठिन साधना करते और ईश्वर से प्रार्थना करते कि उनकी गोद भर जाए। कई वर्षों तक इस अथक प्रयास के बाद भी जब कोई संतान प्राप्त नहीं हुई तो उनके मन में निराशा का भाव आ गया। लेकिन इस निराशा के बावजूद उनकी आस्था में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने भगवान पर अपनी अटूट आस्था बनाए रखी और यह विश्वास किया कि एक दिन उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य मिलेगा। उनके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि भगवान उनकी मनोकामना को अवश्य पूरा करेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें और कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। वे हर सुबह उठकर यही सोचते थे कि शायद आज का दिन उनके लिए कोई शुभ समाचार लेकर आएगा और इसी आशा के साथ वे अपने प्रयासों को जारी रखते थे। संतान सुख की प्राप्ति के लिए अनवरत यत्न करते रहे। जब सेठ रत्नदास और उनकी पत्नी पद्मावती ने संतान प्राप्ति के लिए हर संभव उपाय कर लिए और फिर भी कोई सफलता नहीं मिली तो उनकी आशाओं ने जैसे दम तोड़ दिया। निराशा ने उनके मन में घर कर लिया था, लेकिन उनकी आस्था की डोर अभी भी भगवान के हाथों में थी। उन्हें यह एहसास हुआ कि अब एकमात्र भगवान शिव ही हैं जो उनकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। भगवान शिव को संहार और सृजन का देवता माना जाता है और वे अत्यंत दयालु एवं शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। इसी विश्वास के साथ सेठ रत्नदास ने भगवान शिव की शरण लेने का निश्चय किया। एक दिन जब उनकी निराशा चरम पर थी, उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब वे अपने सारे प्रयासों को एक ओर रखकर पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ केवल भगवान शिव की आराधना करेंगे। उन्होंने ठान लिया कि वे हर संभव साधना और उपासना करेंगे ताकि भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें संतान का वरदान दें। सेठ रत्नदास ने नित्य ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की आदत डाल ली। वह सूर्योदय से पहले जाग जाते और शुद्ध मन और शरीर के साथ स्नान करके भगवान शिव की पूजा के लिए तैयार हो जाते। उनका दिन अब भगवान शिव की पूजा अर्चना से शुरू होता। वे नियमित रूप से मंदिर जाकर शिवलिंग के समक्ष घी का दीपक जलाते और जल, बेलपत्र, धतूरा और अन्य पवित्र सामग्री से भगवान शिव का अभिषेक करते। विशेष रूप से उन्होंने सोमवार के दिन को भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित कर दिया। सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है और सेठ रत्नदास ने इस दिन को खास बनाना शुरू किया। हर सोमवार को वे व्रत रखते, पूरे दिन बिना अन्न जल के रहते और सिर्फ भगवान शिव का नाम जपते। वे मंदिर में जाकर शिवलिंग के समक्ष घी का दीपक जलाते और भगवान शिव की आराधना करते। उनका विश्वास था कि उनकी इस भक्ति और साधना से भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे और उनकी मनोकामना को पूरा करेंगे।
सेठ रत्नदास की भक्ति इतनी गहरी और सच्ची थी कि उन्होंने शिव जी के सोमवार के व्रत को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया। वे हर सोमवार को सुबह से शाम तक व्रत करते और दिन भर भगवान शिव का ध्यान करते। उनके इस समर्पण ने उन्हें मानसिक शांति भी दी और उनके मन को यह विश्वास दिलाया कि भगवान शिव उनकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। पद्मावती भी इस भक्ति में उनके साथ हो गई। वे भी सोमवार के दिन सेठ के साथ व्रत करती, मंदिर जाती और भगवान शिव की आराधना करती। दोनों पति पत्नी ने अपने सारे कामों को एक तरफ रखकर भगवान शिव की शरण ली और पूरी निष्ठा से उनकी पूजा करने लगे। समय के साथ रत्नदास और पद्मावती की भक्ति और भी प्रबल होती गई। उनकी पूजा में एकाग्रता बढ़ती गई और उनके मन में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि भगवान शिव उनकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। उन्होंने अपने मन से सारे संदेहों को निकाल दिया और पूरी तरह से भगवान शिव के चरणों में समर्पित हो गए। भगवान शिव की शरण में आने के बाद सेठ रत्नदास के मन में नई उम्मीदों का संचार हुआ। उनकी भक्ति में वह शक्ति थी जिसने उनके जीवन की निराशा को दूर कर दिया और उनके हृदय में नई आशा का दीप जलाया। अब वे पूरे धैर्य और श्रद्धा के साथ भगवान शिव के आशीर्वाद की प्रतीक्षा करने लगे, यह जानते हुए कि उनके प्रयास और भगवान शिव की कृपा से एक दिन उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सेठ रत्नदास की निष्ठा और भक्ति को देखकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, यह सेठ आपका सच्चा भक्त है। वह अपनी संतानहीनता के दुख से व्याकुल होकर आपसे प्रार्थना कर रहा है, कृपया उसकी मनोकामना पूरी करें। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, यह सेठ अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण संतान सुख से वंचित है। परंतु माता पार्वती ने आग्रह किया, हे महादेव, आपकी कृपा से इसका भाग्य बदल सकता है। इस भक्त की भक्ति और श्रद्धा को देखकर कृपया इसे संतान का सुख प्रदान करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के आग्रह को स्वीकार किया और अगले सोमवार जब सेठ रत्नदास भगवान शिव की आराधना कर रहा था, तब भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। सेठ रत्नदास भगवान शिव को सामने देखकर आश्चर्यचकित हो गया और तत्काल उनके चरणों में झुककर उनकी स्तुति करने लगा। भगवान शिव ने कहा, हे वत्स, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वरदान मांगोगे वह तुम्हें प्राप्त होगा। सेठ रत्नदास ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मेरी केवल एक ही मनोकामना है कि मुझे संतान सुख प्राप्त हो। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसकी आयु केवल 18 वर्ष की होगी। यह सुनकर सेठ को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उसने सोचा कि पुत्र के बिना जीवन से बेहतर है कि अल्पायु पुत्र ही सही। उसने भगवान शिव का आभार व्यक्त किया और उनके चरणों में प्रणाम किया। समय बीता और कुछ महीनों बाद सेठ की पत्नी पद्मावती ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। सेठ के घर में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। सेठ ने अपने पुत्र का नाम राघव रखा। राघव का बचपन बहुत ही सुखद और संपन्नता में बीता। वह बुद्धिमान, संस्कारी और अत्यंत आज्ञाकारी बालक था। उसके माता पिता ने उसे बड़े प्रेम और स्नेह से पाला। जब राघव 10 वर्ष का हुआ तो सेठ रत्नदास ने उसे शिक्षा के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। काशी उस समय शिक्षा और ज्ञान का प्रमुख केंद्र था। राघव को उसके गुरुजी के संरक्षण में भेजा गया, जहां उसे वेदशास्त्रों की शिक्षा दी जाने लगी। वह नियमित रूप से यज्ञ करता और ब्राह्मणों को भोजन कराता, जैसा कि उसके पिता ने उसे निर्देशित किया था। एक दिन जब राघव और गुरुजी एक राज्य से गुजर रहे थे, उस राज्य के राजा ने अपनी पुत्री चंद्रवर्णी का विवाह एक योग्य वर से करने का निश्चय किया। लेकिन विवाह से कुछ ही दिन पहले राजकुमार अचानक बीमार हो गया और वह मूर्छित हो गया। राजा अत्यंत दुखी हो गया और उसने राघव से आग्रह किया कि वह उसकी पुत्री चंद्रवर्णी से विवाह कर ले, क्योंकि वह बहुत ही योग्य और संस्कारी युवक था। राघव ने राजा का आग्रह स्वीकार कर लिया और राजकुमारी चंद्रवर्णी से विवाह कर लिया। राघव और चंद्रवर्णी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और दोनों का जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा।
लेकिन जैसे ही राघव की 18वीं वर्षगांठ आई, उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर गुरुजी अत्यंत दुखी हो गए और जोर जोर से विलाप करने लगे। उसी समय आकाश मार्ग से भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। गुरुजी का विलाप सुनकर माता पार्वती भगवान शिव से बोली, हे स्वामी, इस व्यक्ति के कष्ट को दूर कीजिए। भगवान शिव ने बताया, यह वही सेठ रत्नदास का पुत्र है जिसे 18 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान मिला था। माता पार्वती ने पुनः आग्रह किया, हे महादेव, इसके पिता ने 18 वर्षों तक सोमवार का व्रत रखा है और आपकी पूजा की है। उनकी सच्ची भक्ति के सम्मान में कृपया इस बालक को दीर्घायु प्रदान करें। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने राघव को पुनः जीवन दान दिया और उसे दीर्घायु का वरदान दिया। राघव जीवित हो गया और गुरुजी के साथ वह अपने नगर लौट आया। राजकुमारी चंद्रवर्णी भी उसके साथ आई। राघव को जीवित देखकर सेठ रत्नदास और पद्मावती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने उसे गले से लगा लिया और भगवान शिव का धन्यवाद किया। उसी रात भगवान शिव ने सेठ को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे रत्नदास, तुम्हारे सोमवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु प्रदान की है। सेठ ने भगवान भोलेनाथ का आभार व्यक्त किया और जीवन भर उनके प्रति अपनी भक्ति बनाए रखी। प्रिय दर्शकों, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किए गए व्रत का फल अवश्य मिलता है। भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वरदान देते हैं। सेठ रत्नदास की भक्ति और श्रद्धा ने असंभव को संभव बना दिया और उनके जीवन में खुशियों का संचार किए। यदि हमारी यह कथा आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव ना लिखना